Audio Jungle. Audio Jungle. बहादुर भारती जी और विद्यापीठ के छात्र नेता अजीत पाठक जी, जो कि भाजपा नेता भी हैं, और जय हिंद सेवा संस्था के जिला अध्यक्ष सुभाष भैया भी आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं यहाँ के माध्यम से सकलडीहा प्राचार्य को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और उसे बतला देना चाहता हूँ, ये कि पूर्व के छात्र नहीं है, न ये पूर्व की सरकार रह गई है, न ये पूर्व के छात्र हैं, न पूर्व की सरकार रह गई है। वो जो उनके एक एक पाई का हिसाब अगर कोई ले सकता है तो मात्र विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ले सकता है, जो बिना खाए पिए 3 दिन से यहाँ बैठा है धरनारत, वो ले सकता है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी व्यवस्था को बदल दे, और कुलपति महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे प्राचार्य को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा यहाँ व्यवस्था के अलावा दुर्व्यवस्था पैदा हो सकती है। हम छात्र नेता हैं, हम जानते हैं कि आंदोलन कैसे करना है, आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है। हम छात्र नेता हैं, हम जानते हैं, हमें मजबूर ना करें। मैं प्रिंसिपल महोदय से कहना चाहता हूं और माननीय सीओ महोदय से कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर न करें। हम जानते हैं कि जेएनयू में कैसे प्रदर्शन होते हैं, डीयू में कैसे प्रदर्शन होते हैं, हम वो भी जानते हैं। इस तरीके से हमें उकसाएं नहीं, और हमारे जो मूल है कर्तव्य, उनका वो हनन बिल्कुल न करें। मैं अपने भाइयों के साथ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अपने पद से बिल्कुल मत हटिए। एक कविता के माध्यम से बात मैं कहूंगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर से साध निशाना, मरुस्थल से भी गंगा जल निकलेगा, मरुस्थल से भी गंगा जल निकलेगा। महोदय, ये आपको मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो जाती और हमारे विद्यार्थी परिषद के जिस कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की गई है, सीओ महोदय उससे जब तक माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे वो जितनी उनकी ताकत हो, जितने फोर्स हो। और अगर हमें मजबूर किया गया तो ये विद्यार्थी जो यहाँ बैठा है वो बाहर निकलने के लिए भी तैयार रहेगा। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पीजी कॉलेज के छात्र रहे होते, केवल पढ़ने वाले छात्र रहे होते, तो मैं भी कप्तान साहब थोड़ा एक बार विचार करता, और निश्चित रूप से आप जिस तरीके से निपटने के लिए आते, हम लोग भी उसका जो है थोड़ा बहुत आपका सहयोग करते। लेकिन वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वो अनुशासित कार्यकर्ता है, उनको रचनात्मक, प्रतिनिधात्मक और आंदोलनात्मक तीनों कहानी समझाई जाती है, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाठी के बल पे, पुलिस प्रशासन के बल पे उनके आंदोलन को कुचल देंगे, तो यह याद रखिएगा कि जिस दिन सकलडीहा में चिंगारी जलेगी वह कभी बुझ नहीं पाएगी। और शासन और प्रशासन, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों, उस समय समझाने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे कि क्या हो गया। उन्होंने हमसे भरोसा दिया था कि अश्वनी जी कभी ऐसा नहीं आएगा। वहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं बोलता हूँ कि वहाँ के लोगों का सहयोग करे, छात्रों को एक साथ बैठा कर हमने कहा, फिर भी आप कह रहे हैं छात्र, मैं कह रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात होनी चाहिए। छात्रों के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, उस हाथ के बदला के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे जो प्रतिनिधिमंडल थे वह उनसे कहने के लिए गए थे, उनके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, उनके साथ उन्होंने जो है गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है। और यदि दुर्व्यवहार किया है तो उनको सजा भुगतनी चाहिए, उनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए, और जितना ज्यादा हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि वार्ता हो सकती है तो वार्ता कराइए। लेकिन आने के बाद जो मैंने वीडियो देखा था रात को, जो मैंने छात्रों के आए हुए जो मैंने पोस्ट देखी थी, उससे मुझे ये लगा कि पुलिस के लोग, यहाँ के कोतवाल, यहाँ के सीओ, यहाँ के एसओ, उनको लगता है जैसे छात्र आंदोलित होता है, हम कुचल करके जो है 2-4 छात्रों को बंद कर देते हैं, 10 छात्र जिले में बंद हो जाते हैं, लोगों की गतिविधियां शांत हो जाती है। वो भूल रहे हैं ये 10 छात्र नहीं है, ये 10 लाख छात्र हैं। जिस दिन एक कार्यकर्ता के ऊपर कुछ चोट पड़ेगी, पूरे प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं होगा
जो आंदोलित नहीं होगा। चिंगारी केवल सकलडीहा से उठेगी, चंदौली से उठेगी, लेकिन वह चिंगारी किस किस जिले में पनपेगी, किस किस प्रदेश में पनपेगी, इसकी इनको अभी अंदाजा नहीं है। मैं विश्वास दिला के कह रहा हूं एसओ साहब और वहां के सीओ को, यहाँ के सीओ साहब को भी, मुझसे उन्होंने कहा था कि अश्विनी जी किसी भी कार्यकर्ता के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मैं अंदर ले जाके उनको, उन्होंने मुझसे कहा था, मैं शांत इस बात पे हुआ कि मैं उनको अंदर लेके गया हूं और प्रिंसिपल साहब के सामने बैठ के दो सामने सामने बात हो रही। मैंने संगठन मंत्री जी से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं वो केवल अकेले लेकर के जो है वहां के विद्यालय प्रशासन से बात कर रहे हैं और छात्रों को जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हाथ से खींच करके बाहर कर दिए हैं। हमने कहा कि यह गलत है, उनको मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, मैं आपको पूरे सीसीटीवी की फुटेज दिखा दूंगा, लेकिन जो मेरे पास वीडियो देखने को आए हैं उसमें यह लगा है कि पुलिस के लोग दौड़ा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इतने घमंड इनके अंदर हो गया है और इतनी ताकत हो गई है, तो शायद विद्यार्थी परिषद का नाम पहले से ही डायनामाइट है। जो भूल रहे होंगे, विद्यार्थी परिषद डायनामाइट के नाम से विद्यार्थी परिषद की हैसियत जिस दिन सड़कों पे देखेंगे, शायद प्रशासन के होश ठिकाने लग जाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि यहाँ के कप्तान महोदय से मेरी अभी भी वार्ता है कि कम से कम वहाँ के एसओ और सीओ को तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए। डीएम साहब से भी हमने कहा है कि यहाँ आपके अधिकार में काले है, आप महोदय जिले के अधिकारी हैं और आप वहाँ के प्रशासक हैं, कम से कम वहाँ के प्रिंसिपल साहब को भी तुरंत इमीडिएट बर्खास्त करिए और वहाँ अपने तरीके से बात करिए और वहाँ के प्रशासन पे अपना अंकुश रखिए। यह कोई साधारण धरना नहीं है, एक बार नहीं है, तीसरी धरना है। अगर एक ही विद्यालय में 3 बार विद्यार्थी परिषद आंदोलित होती है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ ना कुछ कुचक्र चल रहा है और उस कुचक्र को अगर कुचला नहीं गया तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद, मैं भी विभाग संयोजक रहा हूं 3 जनपदों को, बलिया, आजमगढ़, मऊ से लेकर के तमाम काम मैंने देखा है। विद्यार्थी परिषद जिस दिन पूरे प्रदेश में अपना हैसियत बताना शुरू हो जाएगी, कोतवाल साहब, सीओ साहब, एसओ साहब, आपको अपनी जगह ढूंढनी पड़ जाएगी। और मुझे लगता है कि कोई प्रदेश आपको जो है किसी जिले में नहीं रखेगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हर जनपद में है और आपके इस तरीके को, आपके इस सिस्टम को कहीं बैठने नहीं देगा। इसलिए मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ अगर अनुशासन के तरीके से बात करना चाहते हैं तो आप आकर के इनकी बातों को सुनिए, इनसे मांग पत्र लीजिए, इनकी बातें यहाँ आके होनी चाहिए। ये आपके, कल मैंने सुना डीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब भी बड़ा घमंड में इस समय चल रहे हैं। अभी पिछले जो जिलाधिकारी जी थे, एक बार मैं कहता था, बातचीत होती थी, यहाँ स्वच्छताग्राही के लोग हैं, मैंने पूछा जिलाध्यक्ष जी यहाँ स्वच्छताग्राही के बैठे हुए हैं, मैंने जितनी बार भेजा होगा डीएम साहब सुनते थे। आज डीएम साहब के पास इतना समय नहीं रह गया है कि अपने माननीय संगठन मंत्री जी से बात करें। यह क्या जिले की स्थिति हो गई है, मुझे समझ में नहीं आती है कि विद्यार्थी परिषद जैसे विश्व के सबसे बड़े संगठन, जिसको पूरा देश जानता है, जिसके आगे पूरा देश नतमस्तक होता है, उसके प्रदर्शन के आगे हर लोग झुके हैं, झुकाए गए हैं, और जो लोग नहीं झुके गए हैं उनको हैसियत बता दी गई है, और जो लोगों की औकात नहीं समझ में आई है उनकी औकात भी सामने रख दी गई है। सरकारें जिसके आगे बौना साबित हुई है, उसके आगे यहाँ के जिला के कलेक्टर अपने आप को जो जी ये समझते हैं कि हमारे अनुसार जो है विद्यार्थी परिषद का संगठन कुचला जाएगा, तो अपने दिमाग से निकाल दे। जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर भी एक बार हम लोग कार्रवाई की बात सोचेंगे। और जरूरत, मैं तो पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि आप तय करिए, सड़कों पे आइए, जो भी मुकदमे होंगे देखा जाएगा, जो भी मुकदमे मैं वापस छोड़ दीजिए, मैं तैयार हूं। नौजवानों के ऊपर जो भी मुकदमे मेरे ऊपर मुकदमा चला लीजिए, वो सारे नौजवानों के मुकदमे मेरे ऊपर लाद लीजिए, जेल में रह करके भी आपके खिलाफ धरना दूंगा और वहां से भी लड़ाई होगी। ये मेरे लिए नौजवान ही सब कुछ सर्वोपरि है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे कोई आँच आएगी तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, पूरे जिले में चिंगारी लग जाएगी, पूरे जिले में आग लग जाएगी, और कोई कार्यकर्ता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आप सबने मुझे समय दिया, इसके छात्रों के हित के लिए यहाँ पे 3 दिनों से धरना चल रहे हैं। उस धरने में यहाँ पे हमारे जनपद के सम्मानित लोग इन छात्रों का जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रह गई
छात्रों के हित की बात, चाहे सरकार जिसकी हो, वर्तमान में चाहे आने वाले समय में, चाहे पूर्व में रही हो, यह छात्र संगठन वह संगठन है अपने दम पे प्रदेश को, सेंटर को हिलाने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे हमारे एक विद्यार्थी के साथ यहाँ के प्रचार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, वह दुर्व्यवहार उस विद्यार्थी के साथ नहीं हुआ है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी के साथ हुआ है, क्योंकि उसके साथ अगर हुआ है दुर्व्यवहार तो आपके साथ भी हो सकता है। उस दुर्व्यवहार के खिलाफ यह आवाज उसकी आवाज नहीं है, यह आवाज आपकी आवाज है। क्योंकि आने वाले समय में यहाँ के इस कॉलेज में एक मैसेज जाए कि अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति अकेले नहीं है, जितने विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं सभी लोग हैं। और रह गई यहाँ के प्रिंसिपल की बात, तो प्रिंसिपल के एक हम सीन को बता रहे हैं 2 शब्दों में। पूर्व की सरकार में 5 बार चुनाव में, 4 बार चुनाव में 5 साल में, उसके पूर्व की सरकार में 5 साल चुनाव नहीं होते हैं। हमने छात्र संघ शुल्क कोष का 10 साल का ब्यौरा मांगा, इस प्रिंसिपल से नहीं दे पाया। हम जैसे लोग को ज्ञापन आयोग में 3 साल से मामला वहां चल रहा है, ये प्रिंसिपल जवाब नहीं दे पा रहा है। यानी कि ये प्रिंसिपल पैसे का बंदर बांट करने में माहिर आज 5 साल से। ऐसे प्रिंसिपल को इस कॉलेज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ पे जनपद के सम्मानित लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके बावजूद भी यहाँ का प्रिंसिपल ये रहेगा तो इसी तरह इस कॉलेज की दुर्व्यवस्था समस्या छात्रों के बीच में आती रहेगी और इनको झेलना पड़ेगा। हम निवेदन करते हैं यहाँ के सम्मानित मानी लोगों से, ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल इस कॉलेज से बाहर किया जाए, उसके बाद व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। और रह गई बात यहाँ के जो कॉलेज कैंपस के अंदर यहाँ के टीचरों में तमाम भ्रांतियां लोग फेंकते हैं, फैलाते हैं, उन भ्रांतियों को अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब इस कॉलेज का प्रचार ही सही नहीं रहेगा